नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा। कब्जेदारी को लेकर कई मामले सामने आए हैं और अवैध कब्जे को लेकर कई मामले सामने आए। आज हमारे साथ धौरहरा से एक मामला सामने आया है, जो कि अनलीगल मदरसों बराबर चलाए जा रहे हैं। उसी के पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि हरदी गुदरे के रहने वाले हैं। मैं बात करता हूँ, क्या कुछ है मामला। ये एप्लीकेशन देने आए थे यहाँ, क्या है मामला सब? मामला ये है कि हमारे गांव में गाटा संख्या 12-11 में एक मदरसा इस्लामिया वहाँ पे है और जो पिछले 2 सालों से बंद है। और वो मदरसा 2001 में बनाया गया था, जब हम लोग बहुत छोटे थे। जो गांव के पश्चिम बना हुआ है। हम देखिए, शिक्षक विरोध में नहीं है, वहाँ पे उर्दू पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, हिंदी पढ़ाई जाए, संस्कृत पढ़ाई जाए, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। मैं विरोध में इसके हूँ कि या तो उसे सुचारू रूप से चलाया जाए या तो उसे बंद किया जाए। एक तो मदरसे की जमीन जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये खितौनी है इसकी। अब देखिए, इसका जो खाता गाटा संख्या है 12-11, ये एक खलिहान है, सरकारी जमीन पे बना हुआ है। सरकारी जमीन पर बनने के बाद भी वहाँ पर ना तो मौलानाओं का वहाँ पे वेतन निकल पा रहा है जो पढ़ाते हैं। मुझे 2-3 बार चीजें सुनने में आई, तो मैंने उन बातों पे गौर नहीं किया। मैंने कहा चलो छोड़ो, देखते हैं। फिर मैंने मदरसा बोर्ड में इसकी जानकारी ली, तो वहाँ पे ये अनलीगल पाया गया। वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार रजिस्टर्ड भी नहीं है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। जो सरकारी होता है, मदरसे 2 होते हैं, एक दीनी तालीमी का होता है जो सुबह शाम चलता है, और एक होता है जो मदरसा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ये मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अच्छा, ये कैसे पता, मतलब आपने जांच की इसकी, और इससे पहले भी कोई अधिकारियों को आपने कोई ज्ञापन या एप्लीकेशन दी है अभी तक? मैंने मदरसा बोर्ड को एक जांच भेजी थी, उन्होंने जांच करके मुझे बताया। मैं डीएम साहब से संबंधित बात की थी, तो वहाँ के लेखपाल ने जा करके उसकी भी आख्या लगा, उन्होंने जांच करके मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा प्रकरण है। तो मैं भाई, वो चल नहीं रहा है तो उसको वहाँ से हटाया जाए। और पहली बात, आप सरकारी जमीन पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक बात है। अच्छा, ये कब से जो है सुचारू रूप से बंद पड़ा है, या चल कब से रहा था? ये 25 सालों से बना हुआ है। 25 सालों से अगर देखा जाए तो अगर 25 साल हो गए, बता रहे हैं कि मौलाना बता रहे थे कि पैसा नहीं निकल पा रहा, तनख्वाह नहीं निकल पा रही, वेतन नहीं, क्योंकि मौलानाओं के वेतन वहाँ 5,000-4,000 रुपए है। अच्छा, बिल्डिंग क्या करें, बिल्डिंग की बात करें तो पक्का निर्माण है या ऐसे कच्चा बनाया? बिल्डिंग का पक्का निर्माण है, और बिल्डिंग का पक्का निर्माण जितना है उससे कई गुना ज्यादा जिनके नाम पे मदरसा रजिस्टर्ड है, उनकी ज्यादा पक्की इमारतें बनी हुई है। क्योंकि इस मदरसे के जरिए उन्होंने अपना खुद का निजी विकास किया है। मदरसाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपका शुभ नाम अगर बात करें, आप इस मुहिम को उठा रहे हैं तो मेरा नाम करण कुमार मिश्रा है। मैं किसी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। काशी काबा एक है राम रहीम। मैं दोनों धर्मों को मानता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो है ना, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, जो मदरसे के नाम पे खुद का विकास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो कहना इनका बहुत अच्छी बात है कि मदरसे के नाम पर आप अपना विकास कर रहे हैं, जबकि आपको संस्था चलानी, आप रजिस्टर कराइए और रजिस्टर करा कर आप संस्था को टाइमली चलाएं। यही इनका कहना था। ये थे हमारे साथ नीरज मिश्रा जी, ये आए हैं हमारे यहाँ ज्ञापन देने। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे आप? करण मिश्रा जी ज्ञापन देने आए थे। हम ज्ञापन देने आए थे, डीएम साहब मिली और हमने उनको दिया। दूसरी चीज क्या आश्वासन मिला उनसे? उन्होंने कहा ठीक है, कार्रवाई होगी। उनके खुद 4 बच्चे हैं, जिनके घर में मदरसा है, जिनके नाम रजिस्टर्ड है, उनके 4 बच्चे हैं। और 4 बच्चों में से उन्होंने कितने बच्चों को अपने उर्दू से मदरसे में पढ़ाया है? किसी को नहीं पढ़ाया। बड़ा बेटा लखनऊ विश्वविद्यालय जाके पढ़ा, दूसरा बेटा लखीमपुर से तैयारी कर रहा है। आप जिस स्कूल में अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकते हैं, या तो विद्यालय उस लायक नहीं है कि बच्चे वहां पे पढ़े, या फिर आप उसका निर्माण नहीं करना चाहते। उसके आड़ में इन्होंने सिर्फ घोटाला करने का काम किया है। अगर आप देखो, मदरसों में चंदा खूब अच्छी तरीके से इकट्ठा होता है। हम लोगों ने भी कई जगहों पे दिया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन उसका उन्होंने निजी फायदा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम समाज के हर बच्चे का शोषण किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बात इन्होंने जो कही मदरसों पे ही नहीं लागू होता। ये बात जो है वो प्राइमरी स्कूल या जो गांव में स्कूल चलते हैं उन पे भी लागू होता है कहीं ना कहीं, कि जो शिक्षक हैं वो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उस स्कूल की मेंटेनेंस तक देखा जाए और भी कई चीजों में मामला रहता है। मैं मनोज मिश्रा।